Hello everyone. Welcome to the class number 23 of the chapter Programming Using IDE. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में जावा स्विंग का। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने जितने भी तरह के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, सारे एक एक तरह के चाइल्ड कंट्रोल्स थे। मतलब जैसे कि हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स इन जावा स्विंग के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं जावा स्विंग के, उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कंटेनर कंट्रोल और एक ग्रुप है चाइल्ड कंट्रोल। तो चाइल्ड कंट्रोल किसको बोलते हैं? कंटेनर कंट्रोल या फिर कंटेनर कंपोनेंट जो है उसके अंदर हम जिन कंपोनेंट्स को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट और चाइल्ड कंट्रोल। और कंटेनर कंट्रोल किसको बोलते हैं? मतलब जिसके अंदर हम चाइल्ड कंट्रोल्स को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? कंटेनर कंट्रोल। तो आज हम पढ़ेंगे एक तरह के कंटेनर कंट्रोल के बारे में जिसका नाम है क्या? जे फ्रेम। जे फ्रेम कंटेनर कंट्रोल हम जावा स्विंग में क्यों यूज करते हैं? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज ए टॉप लेवल कंटेनर। ये एक कंटेनर कंट्रोल है। इसको हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू होल्ड अदर कंपोनेंट्स इनसाइड इट। तो कंटेनर कंट्रोल्स हम किसको बोलते हैं? जिस तरह के कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं उसके अंदर बाकी कंट्रोल्स या फिर बाकी कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए उस तरह के कंपोनेंट्स को, उस तरह के कंट्रोल को हम बोलते हैं क्या? कंटेनर कंट्रोल या फिर कंटेनर कंपोनेंट। तो फ्रेम क्या है? ये एक कंटेनर कंपोनेंट है या फिर कंटेनर कंट्रोल है। इसको हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में। कैसे? बाय यूजिंग जे फ्रेम कंपोनेंट। तो जे फ्रेम कंपोनेंट यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं फ्रेम कंपोनेंट को। तो हर एक जीयूआई एप्लीकेशन जो भी हम डेवलप करते हैं, तो हर एक जीयूआई एप्लीकेशन में एटलीस्ट वन फ्रेम कंपोनेंट हम जैसे भी करके यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने अब तक जितना भी चाइल्ड कंट्रोल या फिर चाइल्ड कंपोनेंट के बारे में देखा, उसका एग्जांपल देखा, तो उसको हम जहां पे लाके यूज कर रहे थे, तो वो हम एक प्लेटफॉर्म था, वो एक कंट्रोल था जिसके अंदर हम उसको यूज करते थे। तो जिसके अंदर यूज करते थे उसको हम बोलते थे क्या? फ्रेम। तो वो था हमारा फ्रेम कंपोनेंट जिसके अंदर हम बाकी सारे चाइल्ड कंपोनेंट या फिर चाइल्ड कंट्रोल्स को यूज करते थे, जैसे कि लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, ये सारे चीज जो भी हम यूज करते थे, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये जितने भी कंपोनेंट्स यूज करते थे अंदर, ये सब थे क्या? ये सब हमारे थे चाइल्ड कंट्रोल या फिर चाइल्ड कंपोनेंट्स जिसको हम यूज करते थे फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम हो गया हमारा क्या? फ्रेम हो गया हमारा कंटेनर कंट्रोल। ओके, और कंटेनर कंपोनेंट। समझ आ गया? तो जितने भी जीयूआई एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे, हर एक जीयूआई एप्लीकेशन में एटलीस्ट वंस, मतलब एटलीस्ट एक बार तो फ्रेम कंपोनेंट को हम पक्का यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि जे फ्रेम कंपोनेंट क्लास, ये भी एक तरह का क्लास है जावा स्विंग पैकेज का, तो इसका भी कंस्ट्रक्टर होगा। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? कंस्ट्रक्टर मेनली हम यूज करते हैं टू इनिशियलाइज द वैल्यू। वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम इसको मेनली यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड व्हिच हैज द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। इसका ना ही कोई रिटर्न टाइप होता है और इसका नाम क्लास के नेम के साथ सेम होता है। और ये एग्जीक्यूट कब होता है? जब हम एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तब जाके एग्जीक्यूट होता है कौन? कंस्ट्रक्टर। ओके, इतना समझ आ गया? तो जे फ्रेम हमें क्या क्या कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है? पहले नॉर्मल जे फ्रेम प्रोवाइड करता है, उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर नहीं होते। मतलब यहाँ पे हम जो जे फ्रेम लाएंगे, यूज करेंगे, उसका कोई भी टाइटल नहीं होगा। ओके, इट कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्टर क्या कंस्ट्रक्ट करेगा? इट कंस्ट्रक्ट ए न्यू फ्रेम दैट इज इनिशियली इनविजिबल। मतलब इनिशियली इनविजिबल होगा, मतलब उसका ना ही कोई टाइटल होगा ना ही कुछ होगा। ओके, सिर्फ उसके अंदर हम क्या करेंगे? चाइल्ड कंपोनेंट को या फिर चाइल्ड कंट्रोल को यूज करके जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे। ओके, अनदर कंस्ट्रक्टर इज जेफ्रेम। उसके अंदर है एक स्ट्रिंग वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट। तो ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? इट कंस्ट्रक्ट ए न्यू इनिशियली इनविजिबल फ्रेम विद अ स्पेसिफाइड टाइटल। ये भी एक इनविजिबल फ्रेम ही क्रिएट करेगा। फ्रेम नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देता, वो एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से काम करता है। ये एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट्स या फिर चाइल्ड कंट्रोल को यूज करके एक जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, इसलिए ये इनविजिबल होता है। पर ये दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर यूज करके अगर हम कोई जे फ्रेम इनिशियलाइज करते हैं, तो वहां पे हम जो आर्गुमेंट में जो स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, वो स्ट्रिंग वैल्यू क्या है? द टाइटल ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का, जे फ्रेम जो हम यूज कर रहे हैं, उसका टाइटल हम प्रोवाइड करते हैं एज ए आर्गुमेंट इस तरह के कंस्ट्रक्टर में, जो कि इस तरह के कंस्ट्रक्टर में हम प्रोवाइड नहीं करते। इसका मतलब इसका कोई भी इनिशियली क्या नहीं होता? टाइटल नहीं होता फ्रेम का। ओके,
तो क्या क्या प्रॉपर्टी है जे फ्रेम कंपोनेंट क्लास का? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द फ्रेम। कोई भी फ्रेम का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को। देन अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज टाइटल। टाइटल प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं? फ्रेम का टाइटल देने के लिए। मतलब सपोज हम जो फ्रेम ले रहे हैं उस फ्रेम का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होता है? जे फ्रेम 1। तो इसको चेंज करके आप जो भी टाइटल देना चाहते हो अपने फ्रेम का, आप टाइटल प्रॉपर्टी में जाके टाइटल दे सकते हो। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द टाइटल ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का टाइटल सेट करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। देन अनदर टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन जे फ्रेम इज डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। इस प्रॉपर्टी का काम क्या है? इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं ये सेट करने के लिए कि जब भी हम जे फ्रेम को रन करेंगे, रन टाइम एप्लीकेशन में जब रन करेंगे, तो वहां पे जो क्लोज बटन है उस क्लोज बटन को जब यूजर क्लिक करेगा तो उसके बाद क्या ऑपरेशन होना चाहिए? जब यूजर क्लोज बटन को क्लिक करेगा तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या ऑपरेशन होना चाहिए, उसको सेट करने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं जे फ्रेम का, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड to set the operation that occurs when the user click on the close button of a JFrame। JFrame के close button में जब यूजर क्लिक करेगा तब क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, उसको सेट करने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। ओके, उसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में जो यूज करता है जे फ्रेम। फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज इंट गेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। मतलब डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है उसको रिटर्न करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं गेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। इस मेथड को हम क्यों यूज करते हैं? रिटर्न द ऑपरेशन दैट ऑकर्स व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द क्लोज बटन। क्लोज बटन में जब यूजर क्लिक करेगा फ्रेम का तो वहां पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है उसको रिटर्न करेगा कौन? उसको रिटर्न करेगा ये मेथड। ओके, उसके बाद अनदर टाइप ऑफ मेथड के बारे में हम आते हैं जिसका नाम है void set default close operation मेथड। इस मेथड को हम यूज करते हैं ये सेट करने के लिए कि अगर फ्रेम का जो क्लोज बटन है, क्लोज बटन में अगर कोई भी यूजर क्लिक करता है तो क्या ऑपरेशन होना चाहिए उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं इस मेथड को। Okay, by using this method we can set what operation will be performed when the user click on the close button of the frame। फ्रेम के क्लोज बटन में जब यूजर क्या करेगा? क्लिक करेगा, तो अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए उसको सेट करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं क्या? सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन मेथड। ओके, उसके बाद और एक तरह के मेथड के बारे में आते हैं जिसका नाम है क्या? स्ट्रिंग गेट टाइटल मेथड। जैसे कि जब भी हम एक फ्रेम बनाते हैं तो फ्रेम का टाइटल होगा, बाय डिफॉल्ट उसका टाइटल क्या होता है? जे फ्रेम 1। अगर आप टाइटल उसका चेंज करना चाहते हो तो टाइटल प्रॉपर्टी यूज करके चेंज कर सकते हो। ओके, तो जो भी टाइटल आपने दिया है उसी टाइटल को अगर हम देखना चाहते हैं या फिर उस टाइटल को अगर हम कहीं पे रिटर्न करना चाहते हैं एज ए स्ट्रिंग वैल्यू, तो वहां पे हम जिस मेथड को यूज करते हैं टाइटल को रिटर्न करने के लिए, तो उस मेथड को हम बोलते हैं गेट टाइटल मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट द टाइटल ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का टाइटल क्या है उस टाइटल को एज ए स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं गेट टाइटल मेथड। Then another type of method is set title method। set title method हम क्या यूज करते हैं? To set the title of a particular frame। मतलब जैसे कि हम टाइटल प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं? टाइटल प्रॉपर्टी हम जिस काम के लिए यूज करते हैं सेम काम के लिए सेट टाइटल मेथड को भी हम यूज करते हैं। टाइटल प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं टाइटल सेट करने के लिए। ओके, कि हम क्या टाइटल देना चाहते हैं हमारे फ्रेम का, या फिर जैसे कि हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में भी पढ़ा, जे फ्रेम उसके अंदर था क्या? उसके अंदर था स्ट्रिंग। तो जे फ्रेम उसके अंदर था जो स्ट्रिंग, उसको भी हम यूज करते थे क्यों? टाइटल सेट करने के लिए, हाँ कि नहीं? ये जो काम के लिए यूज करता था ये भी वही काम के लिए यूज होता है, ये भी वही काम के लिए यूज होता है। ये टाइटल प्रॉपर्टी हम यूज करके टाइटल सेट कर सकते हैं फ्रेम का। जे फ्रेम कंस्ट्रक्टर यूज करके हम टाइटल सेट कर सकते हैं फ्रेम का, या फिर सेट टाइटल मेथड यूज करके हम टाइटल सेट कर सकते हैं फ्रेम का। ओके, तो जो भी टाइटल हम यहाँ पे सेट किए हैं उस टाइटल को अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि टाइटल क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से अगर किसी में हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं गेट टाइटल मेथड को टू गेट द टाइटल ऑफ द पर्टिकुलर फ्रेम। ओके, तो अब तक तो हमने देखा इतने टाइप के
प्रॉपर्टी के बारे में, मेथड के बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में, और ये भी जाना कि जेफ्रेम क्या है। ये एक कंटेनर कंट्रोल है जिसको हम मेनली यूज करते हैं हर एक जीयूआई एप्लीकेशन को डेवलप करते वक्त, क्योंकि उसके अंदर ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उसके अंदर बाकी सारे जीयूआई चाइल्ड कंपोनेंट्स को यूज करके जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो हर एक जीयूआई एप्लीकेशन में एटलीस्ट वन क्या होता है, एटलीस्ट वन हमारा जैसे भी करके जेफ्रेम कंपोनेंट होता ही है। तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं नेटबीन्स आईडीई, और नेटबीन्स आईडीई ओपन करके वहां पे हम देखते हैं, नेटबीन्स आईडीई ओपन करते हैं और नेटबीन्स आईडीई ओपन करके वहां पे हम फ्रेम क्या है उसको देखते हैं। तो सर्च करते हैं पहले नेटबीन्स आईडीई और उसको ओपन करते हैं। अभी नेटबीन्स आईडीई हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जावा एप्लीकेशन 1, 2, 3, 5 किस ऐसे बहुत सारे हैं। हम जावा एप्लीकेशन 5 कोई भी एक ओपन करते हैं। जावा एप्लीकेशन 5 में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो जावा एप्लीकेशन 5 ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सोर्स पैकेज है यहाँ पे क्लिक करते हैं और वहां पे न्यू वाला ऑप्शन आएगा। न्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करके ऑर्डर वाले ऑप्शन में जाते हैं। ऑर्डर वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम स्विंग कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो स्विंग जीयूआई फॉर्म्स, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें लेना है कंटेनर। हम यहाँ पे लेंगे जेफ्रेम कंटेनर को, जेफ्रेम कंटेनर कंट्रोल को। ओके, तो इसको क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे लिखा है देखो, क्रिएट्स ए न्यू जेएफसी, मतलब एक स्विंग फ्रेम बनाएगा। जावा फाउंडेशन क्लास हम यूज करते हैं क्यों, जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे ये एक स्विंग फ्रेम बनाएगा। फ्रेम्स आर टिपिकली यूज्ड एज स्टैंडअलोन टॉप लेवल विंडोज, मतलब ये एक इंडिविजुअल विंडो के हिसाब से काम करता है जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, यूजर इंटरफेस जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे स्विंग एप्लीकेशंस मतलब स्विंग कंपोनेंट यूज करके हम जो भी जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ज्यादातर हम इस तरह के कंटेनर कंट्रोल को, जे फ्रेम कंटेनर कंट्रोल को यूज करके क्या करते हैं, इस तरह के जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो ये हो गया, पहले आप सिलेक्ट किए स्विंग जीयूआई फॉर्म, उसके बाद सिलेक्ट किए जेफ्रेम फॉर्म, उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने जो फ्रेम ले रहे हो उसका नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे न्यू जे फ्रेम है वही रहने देते हैं, आप अगर चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिनिश पे। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपके स्क्रीन में आपका फ्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हो दिखा रहा है क्या, न्यू जेफ्रेम डॉट जावा। तो अभी इस फ्रेम को सिलेक्ट, अभी जेफ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। उसके अंदर वहां पे जितने भी स्विंग कंट्रोल्स हैं, कोई भी स्विंग कंट्रोल्स को, मतलब कोई भी स्विंग कंट्रोल्स मतलब क्या, ये सारे आपके चाइल्ड कंट्रोल्स हैं। इनमें से किसी भी चाइल्ड कंट्रोल को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लाके यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग करके यहाँ पे जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि जे फ्रेम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन प्रॉपर्टी का काम क्या है कि जब रन टाइम में हम जे फ्रेम कंटेनर कंट्रोल को ओपन करेंगे और वहां पे जब क्लोज बटन होगा, क्लोज बटन को जब क्लिक करेंगे तो तब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा हमारा जे फ्रेम, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे क्या लिखा गया बाय डिफॉल्ट, एग्जिट ऑन क्लोज, मतलब कोई भी अगर क्लोज बटन में क्लिक करेगा तो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डू नथिंग वाला ऑप्शन है, मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा अगर कोई क्लोज ऑपरेशन में क्लिक करता है तो, या फिर डिस्पोज ऑप्शन है, या फिर हाइड ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं हम जो तरह का ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अगर वहां पे क्लोज बटन में यूजर क्लिक करे तो हमारा जे फ्रेम वाला जो पेज है वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए, तो वहां पे हम रखेंगे क्या, हाइड। अगर हम चाहते हैं कि अगर यूजर क्लिक करता है तो वो क्लोज हो जाए वो पेज, तो वहां पे हम रखेंगे क्या, एग्जिट ऑन क्लोज। तो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन हम यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को ये सेट करने के लिए कि अगर यूजर क्लोज ऑपरेशन या फिर क्लोज बटन में क्लिक करता है तो उसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को। उसके बाद टाइटल प्रॉपर्टी यहाँ पे आप देख सकते हो, टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हो अपने जे फ्रेम का कुछ भी, जैसे कि टाइटल हम यहाँ पे देते हैं कॉलेज, कुछ भी टाइटल दे सकते हो आप अपने मर्जी से। हम यहाँ पे टाइटल देते हैं सपोज कॉलेज। ओके, ये हो गया आपका जे फ्रेम का टाइटल। ओके,
उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जाके चेंज कर सकते हो अपने जेफ्रेम का बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो जब आप इसको रन करोगे, जैसे कि यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन है, यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पे जब आपके जाके देखोगे तो यहाँ पे जब डिजाइनिंग होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा। ओके, समझ आ गया? तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम यूज करते हैं जेफ्रेम में। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में भी पढ़ा। यहाँ पे इनेबल्ड प्रॉपर्टी भी है। इनेबल्ड प्रॉपर्टी ट्रू है मतलब क्या, रन टाइम में ये हमें दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा। अगर इसको हम फॉल्स कर देंगे तो ये रन टाइम में हमें नहीं दिखाएगा। ओके, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा। और जे फ्रेम कंपोनेंट को हम क्यों यूज करते हैं, जे फ्रेम कंट्रोल को हम क्यों यूज करते हैं, जे फ्रेम कंपोनेंट क्लास का काम क्या है, उसके बारे में भी हमने देखा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में, और कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था, तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।